एम मीटर क्या है? तो सबसे पहले इसका आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एम मीटर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर दी इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट को, ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। करंट तो आपकी गिलवानोमीटर भी मेजर करती हैं, लेकिन वो जो है गिलवानोमीटर आपकी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करती हैं। तो गिलवानोमीटर क्या करता है? गिलवानोमीटर आपका एम मीटर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। आपका गिलवानोमीटर मिली एम्पेयर में भी अगर करंट गुजरे तब आपको वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। यानी वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकता, वो सिर्फ सेंस करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, तो हम गिलवानोमीटर यूज़ करते हैं। तो यानी अगर आपका गिलवानोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है तो हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कोई ऐसे डिवाइस बनाने की ज़रूरत पेश आई जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकें। तो इसीलिए फिर गिलवानोमीटर के बाद एम मीटर बनाया गया। तो इसीलिए हम इसको एमीटर को मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गिलवानोमीटर भी कहते हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गिलवानोमीटर भी कहा जाता है। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको वन बाय वन आप एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मैंने इधर सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख दी। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर दी करंट। ये करंट को मेजर करने के लिए, ये कीवर्ड इसमें जो है वो आपका करंट है। इसके बाद इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गिलवानोमीटर क्यों कहा? जैसे आपको मैंने रीज़न बताया, गिलवानोमीटर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, और वो करंट कितनी है अगर आपकी मिली एम्पेयर्स में भी पास करें तो ये आपको गिलवानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। तो आपने लार्ज अमाउंट ऑफ अगर करंट मेजर करनी है तो इसी में मॉडिफिकेशन जो एम मीटर बनाया गया वो बेसिकली गिलवानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो उससे आपका एम मीटर बना। ये आपने कैसे गिलवानोमीटर से एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आगे कन्वर्जन आप आगे नीचे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है लो रेजिस्टेंस गिलवानोमीटर। इसको लो रेजिस्टेंस गिलवानोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने गिलवानोमीटर से जब एम मीटर में उसको कन्वर्ट करना है तो आपने यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ जो आपने रेजिस्टेंस अटैच करनी है उसकी वैल्यू आपने लो रखी है, इसीलिए इसको लो रेजिस्टेंस गिलवानोमीटर भी कहते हैं। लो रेजिस्टेंस गिलवानोमीटर। और इसके बाद आइडियल गिलवानोमीटर क्या है? आइडियल गिलवानोमीटर एक ऐसा गिलवानोमीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस, इसके आगे मैं लिख लेता हूँ, जिसकी रेजिस्टेंस 0 होती है। तो ये एक एमसीक्यूज है आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आइडियल एमीटर कौन सा होगा? जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो। इसका मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस 0 होने से क्या होगा? जब आपकी रेजिस्टेंस 0 होगी तो आपका जो मैक्सिमम करंट है वहाँ से पास करेगा, और जब मैक्सिमम करंट उसमें से पास करेगा तो आपका एम मीटर जो एक्यूरेट आपकी करंट है सर्किट के क्रॉस वो मेजर कर सकता है। तो एक्यूरेटली अगर मेजर करना चाहते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस 0 हो, और अगर ऐसी डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस 0 हो तो वहाँ आप उसको उस एमीटर को आइडियल एमीटर कहेंगे। तो ये उसकी कंडीशन, ये एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद आगे कनेक्शन विद द सर्किट। एम मीटर को हम सर्किट में कैसे लगाएंगे? जब भी हमने एम मीटर को लगाना है सर्किट में तो वो हम कैसे अटैच करेंगे? तो हम एम मीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे? सीरीज में। ये एमसीक्यूज भी आपका बन सकता है। सीरीज में अटैच करते हैं। और अगर हम पैरेलल अटैच कर दें तो फिर क्या होगा? अगर हम पैरेलल अटैच कर देंगे तो आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास हो जाएगी, और जब मैक्सिमम अमाउंट उसमें से पास होगी करंट में एमीटर में से तो वो आपके एमीटर के उड़ने के चांसेस है, मींस वो बर्न आउट हो जाएगा, वो जल सकता है, वो खराब हो सकता है। तो ये रीज़न है कि हम उसको सीरीज़ में क्यों लगाते हैं। तो ये आपका साइड बॉक्स भी है, और ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं। याद करना है आपने कि सर्किट में हमेशा एमीटर को आपने सीरीज़ में अटैच करना है। अगर पैरेलल लगाएंगे तो ज़्यादा करंट पास होगी और वो बर्न आउट हो जाएगा, इसी हम इसको सीरीज़ में अटैच करते हैं। आपका एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ द एम मीटर शुड बी केप्ट वेरी लो। आप एम मीटर की रेजिस्टेंस को कम क्यों रखते हैं? वो कम रखने की वजह ही यही है कि अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो वो एज ए लोड बिहेव करेगा। वो रेजिस्टेंस है वो लोड बन जाएगी, और जब वो लोड बन जाएगी तो वहाँ से आपका जो करंट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, यानी वहाँ से वो करंट पास नहीं होगी और आपकी करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब आपकी करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी तो एम मीटर विल नॉट बी मेजर्ड
द करंट एक्यूरेटली, तो वो आपका एमीटर फिर करंट भी मैयर नहीं करेगा। यानी आपने अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं तो वहाँ आप बेसिकली उसमें रुकावट ज़्यादा, करंट के फ्लो में आपने, करंट के पाथ में आपने रुकावट ज़्यादा रख दी है, अब करंट गुजर नहीं सकती। जब वो वहाँ से गुजर नहीं सकती तो इट मीन्स आपकी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि एमीटर में से ज़्यादा करंट पास करके जाए, आप चाहते हैं कि सर्किट की ओवरऑल करंट एमीटर में से पास करके जाए। अगर वो एमीटर में से पास नहीं करेगी तो इट मीन्स वो एक्यूरेटली करंट भी मैयर नहीं कर सकती सर्किट के क्रॉस। तो ये वजह है कि हम रेजिस्टेंस को लो रखते हैं। तो ये आगे मीटर मूवमेंट क्या है? मीटर मूवमेंट आपकी, यानी ये वो चेंज है जो गैल्वानोमीटर की नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन पैदा कर दें। यानी गैल्वानोमीटर के अंदर आपको जो नीडल नज़र आ रही है वो मूवमेंट में आ जाए, यानी मूव करना शुरू कर दें, तो हम उसको कहेंगे कि वहाँ मीटर मूवमेंट हो रही है। इसके आगे है आपकी कन्वर्जन गैल्वानोमीटर से, जो मेन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी सेपरेट आता है कि आप किस तरह गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आपका गैल्वानोमीटर है जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये आपका गैल्वानोमीटर को मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ एमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? जब आप गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को अटैच कर दें। ये जो आपने इधर रेजिस्टेंस अटैच की है इसको कहते हैं RS, शंट रेजिस्टेंस और बाईपास रेजिस्टेंस। इसके दो नाम हैं, शंट रेजिस्टेंस और बाईपास रेजिस्टेंस। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आए हाउ यू कैन कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, तो आप इसका आंसर इस तरह करेंगे, इफ़ वी अटैच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर यू कैन कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। अब इससे होगा क्या? जब आपने अटैच किया तो ये देखें, आपकी वो करंट जो इधर, ओवरऑल करंट जो इधर से आ रही है सर्किट में से फ्लो हो रही है, उसको मैं आई कहता हूँ। जो करंट आपकी शंट में जाती है उसको मैं IS कह सकता हूँ, शंट। और जो आपकी वो करंट जो गैल्वानोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देती है उसको IG कहा जा सकता है, गैल्वानोमीटर करंट। और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को RG। तो ये आपने सारे पॉइंट शो कर दिए। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो करंट आ रही है वो इस पॉइंट पर जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक शंट करंट में और दूसरी IG करंट में। IG करंट है जो गैल्वानोमीटर में से पास होगा और IS करंट है जो आपका शंट रेजिस्टेंस में से पास होकर जाएगा। शंट रेजिस्टेंस और बाईपास रेजिस्टेंस के दो नाम हैं, शंट रेजिस्टेंस और बाईपास रेजिस्टेंस। अब ये देखें, जो आपका गैल्वानोमीटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको मैं कह सकता हूँ VG, और अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, ऐसे हो जाएगा। और इसको अब मैं कह सकता हूँ, ये देखें, गैल्वानोमीटर में से जो करंट पास करती है वो IG है, तो इधर IG आ गया। और गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो RG है, तो इसको RG मैंने कह दिया। अब इसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप आपका शंट रेजिस्टेंस के क्रॉस आता है उसको मैं VS कह सकता हूँ। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इसको भी IS और RS लिखा जा सकता है, ये आपका लिख लिया। ये वोल्टेज ड्रॉप है आपका शंट रेजिस्टेंस के क्रॉस और ये वोल्टेज ड्रॉप है आपका गैल्वानोमीटर के क्रॉस। तो यहाँ आपने पढ़ा हुआ है कि आपका पैरेलल के केस में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट, पैरेलल अगर आपने कनेक्शन किए हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप दोनों में सेम होता है। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि आपका VG VS के इक्वल, यानी यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो इसके इक्वल होगा, जो गैल्वानोमीटर में वोल्टेज ड्रॉप आएगा और जो शंट रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो दोनों सेम होंगे। तो ये इक्वल मैंने रख दिया। पैरेलल में आपका वोल्ट जो पोटेंशियल होता है V वो सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, जबकि सीरीज़ में आपका करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो ये पॉइंट आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़े हुए हैं। अब जो वैल्यूज़ आपकी ऊपर थी ये इसमें पुट कर दें, VG की जगह ये देखें IG RG इक्वल टू VS IS RS, ये आ गया आपका। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपका एक करंट I जो है वो डिवाइड हो रहा है किस में, IS
में और आई जी में, ये देखिए ओवरऑल करंट ये दो में डिवाइड हो रहा। यहाँ आप किरचॉफ्स करंट रूल के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन लिख सकते हैं। वो कैसे कि सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट, इसको अगर पी पॉइंट कंसीडर करें तो ये देखिए ये आई करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है। उसने कहा था किरचॉफ्स फर्स्ट रूल ने सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे दैट पॉइंट। तो ये देखें आई एस और आई जी करंट इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो मैंने वो दोनों दूसरी साइड पे लिखे हैं, और आपका ओवरऑल करंट जो उस पॉइंट की तरफ जा रहा है उसको इस साइड पे लिखा। तो सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे दैट पॉइंट। तो उससे भी ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब यहाँ से मैं आई एस अगर बनाऊँ तो आई एस इक्वल टू किसके होगा, आई माइनस आई जी के। तो मैं इसको इधर ये भी लिख सकता हूँ आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी करंट जा रहा है। अब यहाँ से अगर आप शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि यहाँ जो आपने रेजिस्टेंस लगाई है ये कितनी लगाई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए आर एस आई एस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आई जी ओवर आर जी ओवर आई एस ये आ गया। अब आई एस किसके इक्वल है, ये आप इधर पुट कर दें। तो आई जी ओवर आई माइनस आई जी और आर जी को आप साइड पे कर, तो ये आपका फार्मूला निकल आया किसका, शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। ये आपका आ गया आर एस किसके इक्वल है, आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू आर जी। अब अगर ये तो आगे शंट रेजिस्टेंस, और ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ होना, ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। अब इससे आगे जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि आप एम मीटर की रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जो आपका एम मीटर है इसकी रेंज को, ये अब ओवरऑल जो है एम मीटर बन चुका है। अब इन दो टर्मिनल्स को आप सर्किट में हमेशा सीरीज़ में लगाएंगे। इस टर्मिनल को सर्किट में लगाना हो तो ये सीरीज़ में, एम मीटर को सर्किट में आपने सीरीज़ में लगाना है, जबकि गैल्वानोमीटर से एम मीटर में जाने के लिए ये स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं दो चीज़ों को। इस चीज़ का आपने हाथ से याद रखना है। गैल्वानोमीटर को एम मीटर में तब्दील करने के लिए आपने स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको लो रेजिस्टेंस कहते हैं या शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल अटैच करना है, जबकि ओवरऑल एम मीटर को सर्किट में सीरीज़ में अटैच करना। तो ये आपने पॉइंट मिक्स नहीं करने। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि आप एम मीटर की रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं, जितनी आप आर एस की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे आपकी एम मीटर की रेंज में इंक्रीज आ जाएगा। तो आपका आर एस अगर डिक्रीज करेंगे तो एम मीटर की जो रेंज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस मेथड से आप एम मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो ये था